बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 13 मई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए और सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल करने वालों में रियाद के नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़, अमेरिका में सऊदी सफीर शहज़ादी रीमा बिनत बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़, रियाद के मेयर शहज़ादा फैसल बिन अब्दुल अजीज़ बिन अयाफ और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर और सदर के हमरा वज़ीर जनाब यासिर बिन उस्मान अल रमयान शामिल थे। सदर के त्यारे से बाहर आने के मौके पर बैंड ने धुनें बजाई और उनके एजाज में 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद हवाई अड्डे के इस्तकबालिया हॉल में वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर के दरमियान मुख्तसर मुलाकात हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की और सऊदी कहवे से तवाज़ो की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशरक़ वस्ता के दौरे को तारीखी करार दिया, जो गजा पर फौरी सफारतकारी को बड़ी कारोबारी मुआहदों के साथ मिलाएगा। याद रहे 2017 में सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरा सदारत के गैर मुल्की दौरों का आगाज़ सऊदी अरब से किया था। अब दूसरी मुद्दत में भी वो गैर मुल्की दौरे का आगाज़ रियाद से कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड अमारात और कतर का दौरा भी करेंगे और मुमकिन तौर पर तुर्की में यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। सऊदी काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवा हफ्ते मुतवक्का दौरा सऊदी अरब का खैर मकदम किया है। दूसरी बार मुंतखब होने वाले अमरीकी सदर के पहले दौरे के मौके पर हमास के खिलाफ इसराइली जंग का मौजू हावी रहेगा। ताहम उनके दरमियान पेशरफ्त कुछ यूँ सामने आई है कि जब अमरीकी सदर त्यारे में सवार हुए, उस वक्त इसराइली नजाद अमरीकी यरगमाली जो अदन अलेक्जेंडर है, उनको रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। ट्रंप का दौरा सऊदी अरब आलमी फैसला साजी में रियाद की अहमियत को उजागर करेगा। अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से न सिर्फ अपनी पहली सदारती मुद्दत में बल्कि मौजूदा सदारती मुद्दत में भी सऊदी अरब को अपने पहले बैरूनी सरकारी दौरे की मंजिल के तौर पर मुंतखब करना इस बात की वाज़ेह इलामत है कि सऊदी अरब को आज जियो पोलिटिकल मकाम हासिल है, वो गैर मामूली अहमियत का हामिल है। रियाद की सड़कों को सऊदी और अमरीकी परचमों से सजा दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के पेश नज़र दारुल हुकूमत रियाद की सड़कों चौराहों को सऊदी अरब और अमरीका के परचमों से सजा दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन ने ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की हैं जिनमें दारुल हुकूमत रियाद के मुख्तलिफ इलाकों में दोनों दोस्त ममालिक के झंडे नस्ब किए जाने के मनाजर दिखाए गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी सदारती मुद्दत के दौरान अपने पहले बैरूनी दौरे के लिए सऊदी दारुल हुकूमत रियाद रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस दौरे को तारीखी करार दिया है। रियाद में लिखाई के 100 दिन रोज़ाना लिखें और लिखने का मजा लें। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आपको 100 दिन तक हर दिन लिखना पड़ जाए तो क्या होगा। रियाद में अरबी लिखने वालों की बढ़ती हुई तादाद ने एक 100 दिन तक रोज़ाना लिखने के चैलेंज को कबूल किया है। हर सतह के लिखारियों से कहा है कि वो एक ही वक्त पर रोज़ाना लिखें और लिखने का फिर से लुत्फ़ लें। लिखाई के 100 दिन का इनिशिएटिव सोशल मीडिया के दबाव से दूर सोच विचार का मौका देता है, मुश्किल मिजाजी का सबब बनता है और इजहार का एक जरिया भी है। अरब न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद अल-ज़बा, जो लिखारियों की कम्युनिटी के बानी हैं, कहते हैं कि जो कोई भी सोच और फिक्र करना चाहे, लिखना उसके लिए लाजमी है। उन्होंने कहा, लिखने का अमल सोच और फिक्र और शिफा की एक सूरत है जो जज्बात को तरतीब के साथ ज़हूर में लाता है और लोगों की मदद करता है ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें। जद्दा में पुरानी इमारतों के बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर के 3 इलाकों फैसलिया, रब्वा और अल फरूक की पुरानी इमारतों को मुनहदम करने के लिए उनके बिजली और पानी काटने का इंदिया दिया है। उकात अखबार के मुताबिक इन इलाकों में कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें मखदूश करार देते हुए बल्दिया ने उनके मालकान को नोटिस जारी किए थे ताकि दी गई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इमारतों को खाली करा लिया जाए। बल्दिया की जानब से दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद मुतल्लिका कमेटी ने मखदूश करार दी जाने वाली इमारतों में फ़राहम की जाने वाली तमाम शहरी खदमात को ख़त्म करने के इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह है, गुज़श्ता साल फैसलिया के इलाके में एक 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई थी, जिसके बाद बल्दिया ने तमाम इदारों के साथ ताउन से शहर के तमाम इलाकों में मखदूश इमारतों का सर्वे किया ताकि उनके मालकान को नोटिस जारी किए जा सकें। रियाद के हॉस्पिटल में बच्चे के जिगर का पहला रोबोटिक ऑपरेशन।
रियाज के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की मदद से 8 साल के बच्चे के जिगर का ट्रांसप्लांट किया है। मरीज को सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अगरचे बच्चे के छोटे कद और सर्जरी के लिए महदूद जगह की वजह से ये अमल पेचीदा था, लेकिन रोबोटिक आज़ा की पैवंदकारी के हवाले से सेंटर के तजर्बे ने इस टेक्नोलॉजी को बच्चों के लिए भी काबिल अमल बनाने में मदद दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जो है इसके लिए खास सर्जिकल मंसूबा बनाया गया था, जिसमें रोबोटिक आलात के दाखिले के मकामात को दोबारा तरतीब देना शामिल था। प्रोफेसर डिटर बरवायरिंग, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मरकजी सर्जन हैं, उन्होंने कहा कि रवायती तौर पर रोबोटिक ऑपरेशन की तकनीक सिर्फ बालगों तक महदूद है, लेकिन हमने कामयाबी से उन्हें बच्चों के लिए भी काबिल इस्तेमाल बना दिया, जिसके नतीजे में गैर मामूली पेचीदगियों में नुमाया कमी हासिल हुई है। ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन के तरीकाकार को बच्चे के छोटे जिस्म और महदूद जगह के मुताबिक दोबारा डिज़ाइन करना ज़रूरी था, जिसका हमने हल रोबोटिक आलात के दाखिले के मकामात को इंतहाई एहतियात से तरतीब देकर निकाला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। यह ऑपरेशन बच्चों के इलाज में रोबोटिक सर्जरी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है। जाली हज मुहिम चलाने और 23 गैर मुल्कियों को पनाह देने के इल्ज़ाम में 2 इंडोनेशी गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकरमा रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोशल मीडिया पर जाली हज मुहिम चलाने और 23 गैर मुल्कियों को पनाह देने पर 2 इंडोनेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक मुलज़मान पर जाली और गुमराह इश्तहारात के जरिए धोखाधही का इर्तिकाब करने और जाली नुस्ख कार्ड की तशहीर का इल्ज़ाम है। इसके अलावा मक्का शहर में हज ज़वाबित की खिलाफवर्जी करते हुए एक इमारत में विजिट वीज़ा होल्डर गैर मुल्कियों को पनाह दी गई। सिक्योरिटी हुकाम ने कानून की तरफ से मुकर्रर सज़ाओं के नफाज के लिए केस मुतल्लिका कमेटी के पास भेज दिया। याद रहे, हज के लिए परमिट की शर्त लाजमी है। जो भी परमिट के बगैर मक्का मुकरमा या मशार मुकद्दसा में दाखिल होगा या वहाँ क़याम करने की कोशिश करेगा, वह कवानीन की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होगा, जिस पर 20,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। मधुमियत के खतरे से 2-4 यूरेशियाई स्याह गिद्ध सऊदी अरब में देखा गया। सऊदी अरब के हदूद शुमालिया रीजन के करीब एक गाँव के आसमान पर मधुमियत के खतरे से 2-4 यूरेशियाई स्याह गिद्ध को देखा गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस गिद्ध का 2000 किलोमीटर दूर आर्मेनिया से सऊदी अरब की जानब परवाज करना, इस परिंदे का यूं देखा जाना सऊदी अरब में आने वाले परिंदों के लिए महफूज पनाह गाहें होने की अहमियत पर जोर देता है। इस गिद्ध के परों का मजमूई फैलाव 3.1 मीटर है और इसका वजन 14 किलोग्राम है। स्याह रंग का गिद्ध दुनिया के पुराने और बड़े शिकारी परिंदों में से एक है। ताहम इंसानी सरगर्मियों और इस परिंदे के कुदरती ठिकानों के ख़त्म होने की वजह से इसकी आबादी पिछले 2 सदियों में बहुत तेज़ी से कम हुई है। अमान एनवायरमेंटल एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर अल मजल्लात कहते हैं, इस खित्ते का महल वकू एशियाई, अफ्रीका और यूरोप में पुल का किरदार अदा करता है। इसके अलावा मुतनव्वे कता ज़मीन और लहलहाता सब्ज़ा हर साल परिंदों की 300 से ज़्यादा इक़साम को यहाँ खींच लाता है। उन्होंने कहा, इस इलाके में नकल मकानी करने वाले परिंदों का मुश्किल बुनियादों पर गुजर यहाँ के माहौलियाती निज़ाम के इस्तेहकाम को ज़ाहिर करता है। परिंदों के यहाँ से गुजरने के बायस इलाके की वसीह सकाफ़ती मंजरनामे की कदर बढ़ जाती है। यहाँ रहने और रिसर्च करने वालों को परिंदों, जानवरों और पौधों की बड़ी तादाद के मबैन इख्तिलात से जन्म लेने वाले मुतवाज़िन माहौल के मुताले का बेमिसाल मौका मिलता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।